नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मुझे लगता है मैं इस देश का सबसे बड़ा भविष्य वक्ता हूं। कम से कम SC ST OBC माइनॉरिटी के अधिकार पर तो मेरी बातें 100% सही साबित हो रही है। यूपी चुनाव हो, मैंने कैसे आपको बताया था कि लोगों के नाम काटे गए हैं, अंतिम क्षणों में गड़बड़ी की गई है, EVM की हेराफेरी की गई है, वो सब दूध का दूध और पानी की तरह साफ है। अभी मैं 2 दिन पहले गांव गया था, किस तरह से लोगों ने मुझे बताया कि स्कूल बंद होने से बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं और वो गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। वहीं SC ST OBC माइनॉरिटी के जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी में जा रहे हैं, वो बहुजन आंदोलन को तेज कर रहे हैं। तो क्या इस सरकार ने तय कर लिया है RSS की आइडियोलॉजी को बढ़ाना है तो एजुकेशन को खत्म करना होगा? फिलहाल तो यही दिख रहा है। आज की सबसे बड़ी और भयानक खबर है, वो मैं आपको उससे शुरुआत करूंगा, बाकी तमाम सोशल मीडिया पर जो खबरें वो बताऊंगा। सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह से इस देश में लोगों को लाचार और बेबस बनाने की फैक्ट्री खोल दी गई है। आप कल्पना नहीं कर सकते। उसकी पहली वानगी आप देखिए। JNU, जहां तमाम गरीब लाचार बेबस लोग पढ़ते थे, उनकी एजुकेशन होती थी, अच्छी स्कूल जाते थे, वहां बड़ी संख्या में सीट कट करने की खबर आ रही है। सोशल मीडिया पर एक खबरें लगातार चल रही है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल RUC ने, जो कि वेरीफाइड अकाउंट है, वहां से खबर आई है JNU में PhD एंड MPhil की 1174 सीटों को घटाकर 194 कर दिया है और IIT की फीस में 122% वृद्धि कर दी गई है। 90,000 से 2 लाख रुपए कर दी गई है। न पढ़ेंगे न पढ़ने देंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। आप सोचिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे, अब मेरी कल्पना कीजिए, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं। मेरे माता पिता मजदूर, अगर मैं पढ़ लिख नहीं पाता तो न मैं पत्रकार बन पाता, न अपने समाज को जागरूक कर पाता, मैं कहीं मजदूर होता। मैं मजदूरी कर चुका हूं, कपड़े की फैक्ट्री में, लेथ मशीन पर, गांव में, खेतों में मैंने मजदूरी की है 20 साल। लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन था पढ़ाई लिखाई का। उसके बाद मैं सीधे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन आता हूं, जो कि सरकारी संस्थान है। स्कॉलरशिप के पैसे से मैं पढ़ाई करता हूं, रिजर्वेशन की वजह से मेरा दाखिला होता है और मैं आज आपके सामने हूं। JNU में और तमाम यूनिवर्सिटी में, सरकारी कैंपसेस में SC ST OBC माइनॉरिटी की संख्या 60% से ज्यादा हो गई है और यही बात मनुवादियों को अखर रहा है और वो कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी गनीमत है कि कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुझे तो ताज्जुब होता है कि जो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता वहां बैठे हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि इनके समाज को, इनके बच्चों को, इनकी नस्लें खराब की जा रही है। और इस देश में जो अमीर लोग हैं, जो में ज्यादातर सवर्ण समाज के लोग हैं, उनके लिए प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो अपने बच्चे को विदेश पढ़ा लेंगे। इतना ही नहीं, जो सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी है, उसमें भी उन्हीं के बच्चे जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को कि आज एजुकेशन की ऐसी हालत कर दी गई है कि जो बच्चा अपनी 10वीं तक की पढ़ाई, 12वीं तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल में करेगा, उसको मोटा रकम देके प्राइवेट में पढ़ना पड़ेगा, MA PhD मतलब हायर एजुकेशन। और जो बच्चा शुरुआती एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में लेगा, वो बाद में IIT IIM का मजे लेगा। तो SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं शुरुआत में, बाद में उनके पास प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए औकात ही नहीं रहेगी। वही सवर्ण समाज के बच्चे शुरुआती एजुकेशन प्राइवेट में ले रहे हैं, तो बाद में वो सरकारी स्कूलों का मजा लेंगे। और इसीलिए सरकारों में, सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एजुकेशन को खत्म किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी डरावनी और भयानक खबर है। कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, इसलिए इस वीडियो को हर घर में पहुंचाइए, नहीं तो आपके हक अधिकार सुरक्षित नहीं रहने वाले हैं। तो इस तरह से तमाम बड़ी खबरें मैं आकर लेकर आया हूं और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। अब ये देखिए, जिस तरह से ये लोग कश्मीर फाइल्स दिखा रहे हैं, उसी तरह से फिल्म निर्माता संजीव जायसवाल जी ने अपनी द सुद्रा राइजिंग फिल्म को YouTube पर HD क्वालिटी में फ्री दिखाने का फैसला किया है। इस देश के हर बहुजन को ये फिल्म देखनी चाहिए। वो इसलिए देखनी चाहिए कि आपको पता चलेगा कि इस देश में जाति के नाम पर कितना अत्याचार होता है। ये बहुत जरूरी है और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये वीडियो देखिए, यूपी में जाति के नाम पर अत्याचार शुरू हो गया। अमित कुमार जो सैफई हैं, उन्होंने मैनपुरी, जिसको नेताजी ने संभाला, आज जैसे ही भाजपा से ठाकुर जयवीर सिंह जीते, वैसे ही गुंडे शुरू।
एक पूरे शेड्यूल कास्ट कॉलोनी में आग लगा दी, शिकायत हुई, प्रशासन सोता रहा, दोबारा ठाकुर गुंडे आए, छेड़छाड़ की, गालियां दी, वोट नहीं दिया तो अब भुगतो। कॉलोनी एकजुट हुए, मुंहतोड़ जवाब दिया, प्रशासन ने उल्टा शेड्यूल कास्ट के वाल्मीकि समाज के लोगों को कार्रवाई की और आज बवाल हो गया। मैनपुरी के लोग एकजुट होने लगे, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि भी पर मौके पर पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से लगातार हिंसा जो है वहां भड़कने लगी है और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए, तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। आज सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर जो वायरल है वो ये खबर वायरल है कि किस तरह से जेएनयू में सीट कट की गई है। आप कल्पना कर सकते हैं जेएनयू में जिस तरह से सीट कट की गई है, इसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर है, कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। ये वीडियो भोपाल से है, इस पर अलग से भी देखिएगा। भोपाल के अशोका गार्डन में बजरंग दल वालों ने 2 मुस्लिम लड़कियों की खूब पिटाई की। कुछ लड़के गवाही देने पहुंचे तो उनके साथ ही मारपीट की है। और ये देखिए, पाली पुलिस, पाली में जिस तरह से जितेंद्र की हत्या हुई थी, टेकराम एक बहुजन समाज के हैं, वो इस मुद्दे को उठा रहे थे, अब उनको मारने की धमकी दी जा रही। तो सोचिए, ये जुल्म भी करेंगे और इनके खिलाफ आप आवाज उठाएंगे तो भी मारेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एससी एसटी ओबीसी को एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग धमकी देते हैं। हम लोग को सिर्फ कुछ नहीं करना है, डेमोक्रेटिक तरीके से एक दूसरे का हाथ थामना है। वीरता, ये देखिए किस तरह का तंज है, वीरता, पुलिस की वीरता। 100-200 रुपए वाली शराब की बोतल के साथ विजय माल्या उर्फ ललित मोदी उर्फ संडेसरा उर्फ नीरव मोदी को पकड़ लिया। सोचिए, एक दारू के बोतल के साथ पकड़ लेते हैं और हजारों करोड़ रुपए लेके फरार हो रहे लोग। तंज है। बिजनेसमैन को सरकार का तोहफा, सरकार जीएसटी के 5% स्लैब को खत्म कर उसे 8% करने जा रही है, जिससे सरकार को सालाना 1.5 लाख करोड़ अतिरिक्त टैक्स मिलेगा, जिससे अगले चीनी, तेल, कोयला, खाद सहित अन्य उपभोक्ता सामग्रियां, दवाई महंगी हो सकती हैं। अभी जीएसटी में 4 स्लैब है, 5%, 12%, 18% और 28%। अब 3 स्लैब होंगे, 12, 18 और 28। तो चलिए, रामराज आपको मुबारक हो। और जेएनयू में सीधे 1174 से सीटों की संख्या कर दी गई है 194। और आपको अंदाजा है, सरकार कोई चीज महंगा करे तो उससे किसको फायदा होता है। डीजल पर सरकार ने डीजल को महंगा किया है 25 रुपए लीटर। इससे पता है किसको फायदा होगा? 2 कंपनियों को। रेलवे, रिलायंस से रेलवे सबसे ज्यादा डीजल खरीदती है। मोदी के सत्ता में आने के कुछ ही महीने में 2015 में मुकेश अंबानी की रिलायंस रेलवे को डीजल सप्लाई कर रही है। एक हिस्सा एसआर का भी है। रेलवे की प्रतिदिन खपत करीब 65 लाख लीटर है। मतलब सरकारी पैसा रेलवे का, हमारे आपके टैक्स का पैसा, वो अंबानी को जाएगा। तो पूरा खेल समझिए। राजस्थान में पति और बच्चों के सामने एक शेड्यूल कास्ट की महिला का रेप किया है और उसको मीडिया दबंग लिखता है। ये कितने बेशर्म लोग हैं। और ये समाजवादी पार्टी ने एक वीडियो शेयर किया, इसको 2 मिनट सुन लीजिए। आगरा में सत्ता संरक्षित माफिया डॉन की धमकी के बाद राजस्थान पलायन को मजबूर हुआ आगरा का डॉक्टर परिवार। पीड़ित ने स्वयं वीडियो जारी करके बयां किया लगातार। ये अलग से भी वीडियो देखिएगा। यूपी में ये हालत है कानून व्यवस्था की और बहुत सही मुद्दा उठाया है। बहुजन समाज जग रहा है, ओबीसी के लोग जग रहे हैं। अवंतीबाई लोधी, महारानी वीरांगना शहीद रानी अवंतीबाई लोधी जी की एक भोपाल में एक चौक का नामकरण हो, इसकी मांग को लेकर महेंद्र लोधी आंदोलन चला रहे हैं। ओबीसी महासभा के हैं। और आज जयपाल मुंडा को, आदिवासी देश का प्रथम नागरिक है जयपाल मुंडा। मैं उन लाखों अज्ञात लोगों की ओर से बोलने के लिए यहाँ खड़ा हूं जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, जो आजादी के अनजाना लड़ाके हैं। जन्म 3/1/1903, मृत्यु 20/3/1970। तो आज ही के दिन सोचिए कि लगातार लोग जो हैं वो जयपाल मुंडा को आज याद कर रहे हैं और स्मृति दिवस है उनकी, जयपाल मुंडा साहब की। लोग लगातार उनको याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। तो उनकी 20 मार्च 1970 कल उनका था और ये उनको लोग याद कर रहे हैं। और बाबा का नाम देखिए, सोचिए, माफ कीजिएगा, जयपाल मुंडा साहब का 20 मार्च को परिनिर्वाण हुआ था। तो उनको योगी आदित्यनाथ शहर का नाम बदल रहे थे, अब उनका ही नाम बदल गया, अब बाबा बुलडोजर नाथ। और वो खुश भी हो रहे हैं। तो पहले योगी आदित्यनाथ थे, अब उनका नाम बाबा बुलडोजर नाथ लोग कहने लगे हैं और वो खुद भी हैं। बुलडोजर चुनाव में उनके प्रचार था। और चंदौली जनपद के कंदवा इलाके के गांव कुर्मी निवासी प्रोफेसर उमेश कुमार राय बने जम्मू और कश्मीर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर। मुझे कुछ नहीं कहना है, एक यूपी के गांव में जहां के गवर्नर हैं
वहाँ का वाइस चांसलर बन जाता है जम्मू कश्मीर में। आप सोचिए, इसका कोई कनेक्शन नहीं है जाति से। आप सब लोग सोचिए, किस तरह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और जो लोग कश्मीर फाइल्स देख रहे थे, मैं इस देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी से अपील करता हूँ कि दशुद्रा ज़रूर देखिए, उसको फ्री में आपके लिए डाउनलोड किया गया है इंटरनेट पर, और ये फिल्म बहुत ज़रूरी है। और दिलीप मंडल ने एक पोस्ट लिखा है, मैं चाहता हूं कि उसको आपको बताऊं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो जब मनु और वेद व्यास आपस में बात करते हैं, मनु, शूद्रों को संपत्ति जमा करने का अधिकार नहीं है, संपत्ति मिलने पर वे ब्राह्मणों को ही पीड़ित करते हैं, राजा शूद्रों से उनकी संपत्ति ले। समस्या, शूद्र मानेंगे नहीं, उनकी संख्या भी तो 85 है, मेहनती है, शरीर से भी मजबूत हैं। वेद व्यास गीता में, ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना शूद्रों का गुण है, इसलिए ही उनका शास्त्र निर्धारित कर्म है। उनको निष्काम कर्म करना चाहिए, पेमेंट मिले या ना मिले इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, फल अगले जन्म में मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि 4 वर्णों की सृष्टि खुद भगवान ने की है, इसलिए ज़्यादा सवाल मत पूछो। डॉक्टर अंबेडकर, मनुस्मृति का सार तत्व गीता में है, गीता में वर्ण व्यवस्था का दार्शनिक आधार है, पंडित BS पेरियार ने लिखा है। और ये देखिए खबर, यूपी में बीजेपी की प्रचंड वैचारिकता के मुकाबले बसपा और सपा की विचारहीनता है, जो करने के बाद 2012-2017 में हारे थे, उसी विकास और कानून व्यवस्था के आधार पर वोट मांगा गया। EVS का समर्थन करके दोनों दलों ने अपनी वैचारिक जमीन खो दी है। तो ये लगातार कह रहे हैं। और स्मृति शेष, सुर सम्राट भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की आज जयंती है, उन्हें भारत रत्न से नवाजते तत्कालीन राष्ट्रपति RK नारायणन। तो ये बड़ी खबर है। और कई लोग चौंक रहे हैं कि जोमेटो और स्विगी दोनों ऐप पर चिकन बिरयानी भारत का सबसे लोकप्रिय खाना क्यों है। चिकन बिरयानी निस्संदेह भारत का सबसे लोकप्रिय डिश है। भारत के ज़्यादातर शहर बिरयानी की दुकानों से भर गए हैं। दरअसल भारत के भोजन व्यवहार के बारे में 2 झूठ बोले जाते हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग दाल रोटी खाते हैं, भारत में ज़्यादातर लोग शाकाहारी है। ये सच है कि भारत में ज़्यादातर लोगों का मुख्य भोजन चावल है, और 2 देश के ज़्यादातर लोग, बड़े शहरों के 80 से 90% लोग मांसाहारी हैं। आमदनी बढ़ने के साथ भोजन में मांस, दूध, मछली, अंडा की मात्रा बढ़ जाती है। खिचड़ी मजबूरी का भोजन है, पैसा आते ही बिरयानी आ जाती है। ये सामान्य नियम है, छुटपुट अब बात हो सकती है, लेकिन आम चलन यही है। तो दिलीप मंडल एक सोशल साइंटिस्ट हैं, और ये तमाम चीज़ें वो लिखते रहते हैं। और आगे उन्होंने लिखा है, कल ही जयपाल मुंडा का पुण्यतिथि थी। कल भारत के आधुनिक इतिहास के सबसे चमकदार व्यक्तियों में से एक जयपाल मुंडा को जिस फ्रेम में समझने की कोशिश होती है वही गलत है। उन्हें समझने के लिए आदिवासियत को समझना होगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लेकर आया था। और ब्राह्मणों ने जन्मजात श्रेष्ठता और शिक्षा पर कंट्रोल कायम रखा, वही बनियों ने बिजनेस में धाक मजबूत की। OBC और SC जहां थे वहां से आगे बढ़े। सिर्फ ठाकुर अपनी अकड़ में ठहर गए, और गर्व करने के लिए उनके पास महाराणा प्रताप का 200 किलो का भाला ही बचा है, वही गा रहे हैं। बदलते समय की आहट को पहचान नहीं रहे हैं। तो ठाकुर समाज का भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो खत्म हो रहा है। इसकी तरफ जो है दिलीप मंडल जो है आपका ध्यान ले जा रहे हैं। तो आज की सबसे खतरनाक खबर है कि आपके बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा है। JNU में 1100 के बदले सिर्फ 125 सीट। कहाँ जाएंगे आपके बच्चे? आपको मजदूर बनाने की साजिश हो रही है। इससे अच्छा तो है कि मेरी तरह बोल के लड़के लड़ाई जीती जाए। रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक शानदार जिंदगी जी जाए। मुझे नहीं पता SC ST OBC माइनॉरिटी के जो पढ़े लिखे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कब अपने हक अधिकार के लिए सचेत होंगे। बाबा साहब ने कहा है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। जीने के लिए खाना और खाने के लिए जीना, इससे अच्छा मर ही क्यों नहीं जाते हो। जिंदगी शानदार, लंबी नहीं शानदार होनी चाहिए। जिंदगी जलालत की नहीं, जलालत की जिंदगी से अच्छा है इज्जत की मौत। क्या अब भी आप लोग नहीं बोलेंगे? 1174 सीटों को हटा के 125 सीट कर दी जाए, किसके बच्चे बेरोजगार होंगे? किसके बच्चे अशिक्षित रहेंगे? आप लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो अब भी नहीं बोलेंगे, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो सामाजिक राजनीतिक लोग हैं वो अब भी नहीं बोलेंगे, तो यकीन मानिए अगली बारी आपकी है। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।